प्रोजेक्ट बेस्ड लर्निंग, इंक्वायरी बेस्ड लर्निंग क्या है, एनईपी आने के बाद ये सारी चीजें स्कूल्स में बढ़ रही हैं। लेकिन हाउ टू मेक द बेस्ट प्रोजेक्ट एज पेरेंट्स, आप कैसे कंट्रीब्यूट करें, कौन से प्रोजेक्ट्स डिजास्टर्स हो सकते हैं बच्चों के लिए, ये सारी चीजें आज हम अपने वीडियो में एक एक करके सारी बातें करेंगे। जय हिंद, मैं सपना अग्रवाल फ्रॉम iBig Wonder। आप मेरे वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और लास्ट तक पूरा वीडियो देखिए। आज से इस वीडियो के अंदर, क्योंकि इतने सारे मेरे पास अलग अलग कमेंट्स आ रहे हैं, बहुत सारे लोग चाहते हैं कि मैं ये जो पीपीटीज बनाती हूँ मैं आपके साथ शेयर करूं, एंड व्हाई नॉट। तो चाहे आप मेरी YouTube पर कम्युनिटी ज्वाइन कर लें और मैं अपने फर्स्ट कमेंट के अंदर व्हाट्सएप और टेलीग्राम का लिंक लगाकर छोड़ती हूँ, आप उसको ज्वाइन करें। ज्वाइन करने पर वहां पर आप जिस वीडियो पर जाकर कमेंट डालेंगे, मैं वो वीडियो की पीपीटी वहां पर जरूर शेयर करूंगी। 99% यस जो मेरे पास है, बाई चांस डिलीट हो गई होगी तो क्षमा याचना कर दूंगी। सो चलिए वीडियो को आज शुरू करते हैं। जब हम प्रोजेक्ट बेस की बात करते हैं ना, तो देखिए जब बच्चे को एक प्रोजेक्ट दिया जाता है ना, तो प्रोजेक्ट के अंदर क्या होता है कि द चाइल्ड अंडरस्टैंड उसको कैसे एंगेज होना है, बच्चा क्या लर्न करने वाला है, तो हर तरीके से थिंकिंग प्रोसेस, डिजाइन थिंकिंग, ये सारी चीजें बढ़ जाती हैं। तो जब हम ये सारी बात कर रहे हैं, तो सबसे पहले मैं आपके साथ आज के स्पॉन्सर्स की बात कर लूं। देखिए आज की वीडियो के स्पॉन्सर्स हैं टीचमेंट, और जो टीचमेंट का ये जो आप देख रहे हैं, जो मैं बोर्ड यूज करती हूँ, ये हर एक के लिए, चाहे आप टीचर्स हों, चाहे आप स्कूल्स हों, कॉलेजेस हों, ट्रेनर्स हों, यूट्यूबर्स हों, जो भी मतलब फ्लैट पैनल को यूज करते हैं, लाइफ बहुत इजी हो जाती है। तो मैं तो थैंक यू करती हूँ टीचमेंट को। ये 3 तरीके में आता है। 75 इंच आप देख पा रहे हैं, इसमें बहुत सारे टच पॉइंट्स हैं, मल्टी कैमरास हैं, आप यहाँ पर देख सकते हैं। इसका जीबी रैम है। द बेस्ट थिंग इज आप इसके साथ लेसन प्लान्स बना सकते हैं, क्योंकि इनके पास अपना डेवलप्ड सॉफ्टवेयर है, राइट। और प्रो प्रीमियम में आप देखिए अलग अलग। मैं जब ये सारी आपसे बात कर रही हूँ ना, तो मैं तो खुद यूज करती हूँ। तो आप देख सकते हैं ये AI कनेक्टेड है, तो क्लासरूम टेक्नोलॉजी को बहुत ज्यादा हेल्पफुल करता है। इट इज मतलब 20 टच पॉइंट्स है। यहाँ पर आप कहीं से भी वॉइस कमांड्स दे सकते हैं, वेरी वेरी हेल्पफुल। देन आप यहाँ पर आप देखते हैं कि कैसे हम टीचर्स पढ़ा रहे हैं। जैसे मैं खुद भी पढ़ा रही हूँ, तो ये तो दिखाने की ऐसी कोई चीज वाली बात नहीं है। सबसे बड़ी बात, कई बार क्लास में बहुत शैतान बच्चे होते हैं, वो क्लास पे आके डैमेज कर सकते हैं। तो इसमें हार्डनेस प्रोटेक्शन लेयर है, जो बिल्कुल डैमेज नहीं होने देती है। कई बार शैतान भी नहीं होते, गलती से भी हो जाता है। तो वो सारी चीजों को ध्यान में रखते हुए हमने, मतलब मेरे लिए तो ये वीडियो बहुत ही, ये फ्लैट पैनल बहुत ही हेल्पफुल है। और आप यहाँ पर देख सकते हैं कि ये ओमनी डायरेक्शनल है। यहाँ पर आप सारे कैमरा की फैसिलिटीज, ये सारी चीजें देख सकते हैं। और जैसा मैंने कहा, ये 3 अलग अलग रेंज में आता है। आई एम श्योर आप मैं जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसका लिंक लगा दूंगी, आप जरूर जाकर इसको रेफर कर सकते हैं और आप कनेक्ट हो सकते हैं इस चीज के लिए भी। चलिए तो आज हम आगे बढ़ते हैं वीडियो के अंदर, और हम वीडियो में बात करेंगे। देखिए बहुत सारे बच्चों के लिए जैसे ही वर्ड प्रोजेक्ट आया, प्रोजेक्ट का मतलब है ये कोई वर्कशीट तो है नहीं, ये कोई होमवर्क नहीं है, और ये 40 मिनट में भी नहीं होने वाला। इसका मतलब इसमें बहुत सारा टाइम लगेगा। तो जैसे ही वर्ड प्रोजेक्ट आता है ना, वो वीक्स में अगर ढंग से एक्सप्लेन नहीं किया तो एक बड़ा प्रोजेक्ट हो जाता है। सच में घर में प्रोजेक्ट हो जाता है। और घर में भी पता है कैसे डायलॉग सुनने मिलते हैं, अरे क्या ये प्रोजेक्ट स्कूल में कैसे आ, मतलब स्कूल का घर पे आ गया, सारा ही काम स्कूल वाले उठाकर घर पर दे देते हैं, है ना। और मम्मी पापा सब जुड़ जाते हैं। मुझे बहुत साल पहले का याद है, जब मैं छोटी थी, तो कई बार ऐसा हुआ है वास्तविकता में प्रोजेक्ट के अंदर। क्यों? क्योंकि फिर जब घर पे आ गया ना, तो मम्मी पापा जुड़ जाते हैं कि सबसे बेस्ट प्रोजेक्ट बनाना है। अब भाई कॉम्पिटेटिव नेचर वहां पर भी आ गई। अल्टीमेटली व्हाट इज द पर्पस ऑफ प्रोजेक्ट, ये तो हम बात कर लें। तो देखिए ना, जब हम इस चीज की बात कर रहे हैं ना, तो आप इस सेंटेंस को पढ़ें, मेकिंग थिंग्स इज बेटर देन बीइंग पैसिव। कुछ ना करने से अच्छा आप करें, लेकिन जब भी करें सबसे अच्छा करें। कोई इसके अंदर ज्ञान की बात नहीं है, ये तो वैसे भी कॉम्पिटेटिव नेचर होनी चाहिए। अपना बेस्ट देने की कोशिश करते रहना चाहिए। मैं तो बहुत बार बोलती हूँ, बेस्ट कैन बी मेड बेटर। और अगर आप कई बार स्कूलों में, मैंने तो हायर ग्रेड्स में 12th में देखा है, जब प्रोजेक्ट मिलता है कॉपी कट पेस्ट फ्रॉम द कंप्यूटर। भाई गूगल बाबा ही अगर इतने इंटेलिजेंट हो जाते, सारे बच्चे एक जैसे प्रोजेक्ट्स लेकर आते हैं, तो इफ यू आर डूइंग थिंग्स विद कंप्यूटर, यू माइट मतलब मेक देम वेरी वेरी इंटरेस्टिंग। यूज करिए ना टेक्नोलॉजी को। खाली फर्स्ट पेज पर वही डालकर कॉपी पेस्ट कर पेपर क्यों बर्बाद कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं प्रोजेक्ट? मत ही करिए, ले लीजिए, मत बोल दीजिए कि नहीं है आपके पास का ये प्रोजेक्ट करना। तो मतलब उसको खाली फुलफिल करने के लिए नहीं करिए। देखिए अब चाहे पेरेंट्स हो, टीचर्स हो या स्टूडेंट्स हो हायर ग्रेड्स के, मैं भी छोटे क्लास के बच्चों के बारे में भी बात करूंगी। मेरे 8 पॉइंट आप याद रखिए जब आप प्रोजेक्ट बनाना शुरू करते हैं, ठीक है। तो आप कहेंगे कि मैं बिल्कुल आपको प्रिंसिपल या टीचर की तरह डांट रही हूं, तो भाई ठीक है, वो इननेट है मेरे अंदर, मतलब उसमें आप बहुत ज्यादा कुछ कर नहीं सकते, वो पार्ट ऑफ माई लाइफ है। तो यहाँ पर है व्हाट इज द पर्पस एंड रेलेवेंस ऑफ द प्रोजेक्ट, आपको कितना टाइम लगने वाला है, कॉम्प्लेक्सिटी कितनी, अकेले करेंगे
या ग्रुप प्रोजेक्ट आपको मिला है, इंटेंसिटी क्या आप करना चाहते हैं, कितना आप में जोश है, इंटेंसिटी कई तरीके से होता है, देन कितना कनेक्टेड है फ्रॉम द चैप्टर या जो आप यूनिट पढ़ रहे हैं उससे कितना ज्यादा कनेक्टेड है, रियल वर्ल्ड से कितना कनेक्टेड है, प्रोजेक्ट कौन से सब्जेक्ट का है, क्या कनेक्टिविटी है, एक्सेस आपके पास क्या क्या रिसोर्सेज को आप एक्सेस कर सकते हैं, क्या आप केवल चैट जीपीटी से या गूगल से पूछकर या बार्ड लिंक से पूछकर ही डाल रहे हैं, डोंट डू दैट। शेयरेबल है, जो आप प्रोजेक्ट बना रहे हैं आपको उससे प्यार हो गया और किसी से आप शेयर नहीं करेंगे या आप शेयर करेंगे कि आपका प्रोजेक्ट पूरी दुनिया देखे और यूज कर पाए, एंड क्या नया किया आपने उस प्रोजेक्ट के अंदर, इवन फॉर एजुकेटर्स एंड पेरेंट्स व्हाट इज सो न्यू। तो जब आपको कभी कहा जाता है ना कि प्लैनेट्स का बनाएं, तो सारे प्लैनेट्स हमेशा घूम ही रहे थे और बस प्लैनेट्स में बॉल साइज फर्क हो जाता है, थोड़ा बहुत रंग फर्क हो जाता है, थर्माकोल की जगह कार्डबोर्ड पे बन जाता है, पर होता वही है। डोंट डू लाइक दैट, थिंक सम नॉवेलिटी, यू कैन थिंक ऑफ सम डिफरेंट एरियाज ऑफ वर्किंग ऑन इट। ठीक है, अगर आप पूछना चाहें तो कमेंट में डालिए, बता दूंगी हूँ। सबसे पहले कौन से क्वेश्चंस आपको पूछना चाहिए एज अ टीचर, एज अ पेरेंट, एज अ स्टूडेंट। क्या जो आपको प्रॉब्लम मिली है प्रोजेक्ट में करने के लिए वो सॉल्वेबल प्रॉब्लम है? क्या प्रोजेक्ट मतलब कई बार एक प्रॉब्लम स्टेटमेंट से स्टार्ट होता है, जैसे मैंने आपको ये भी यहाँ पे बताया डिजास्टर। अगर आप किसी बच्चे को एक प्रोजेक्ट दे रहे हैं कि सॉल्व द वर्ल्ड पीस, पॉसिबल है क्या बताइए? बच्चा वर्ल्ड पीस लेकर, ये डिजास्टरस प्रोजेक्ट है। अब उसके अंदर वो क्या बनाएंगे, दैट वी शुड हैव मोर ह्यूमैनिटी, वी शुड बी मतलब रॉन्ग चीज मत दीजिए। आप अगर हिस्ट्री का, फ्रेंच रेवोल्यूशन का या भारतीय स्वतंत्रता सेनानियों के ऊपर आप कुछ दे रहे हैं, क्या लीडरशिप क्वालिटीज थी, सो एज अ टीचर भी हमको ये सोचना है कि उसमें क्या, व्हाट इज द पर्पस बिहाइंड इट। एंड अगर आपको मिल गया है कोई प्रोजेक्ट, कहीं से कॉपी पेस्ट करके टॉपिक ले लिया, तो थिंक करें, बच्चे हैं हायर ग्रेड्स के अंदर, तो आप खुद भी सोचकर टॉपिक के अंदर इनोवेशन लेकर आ सकते हैं। सो नाउ इट इज समथिंग लाइक क्या प्रॉब्लम स्टेटमेंट है, आप क्या सॉल्व करने वाले हैं उस प्रोजेक्ट को बनाने के बाद, एंड इट इज नॉट ओनली योर डिजाइनिंग या कितने ग्लिटर्स या कितनी चीजें आप यूज कर रहे हैं, नो, द प्रोजेक्ट इज नॉट लाइक दैट। देन यहाँ पर 3 फेजेस होते हैं इंक्वायरी बेस्ड लर्निंग के। तो मैं प्रोजेक्ट की बात कर रही हूँ, तो फेज 1, 2 एंड 3। तो फेज 1 में जब टीचर, मैं छोटे बच्चों के लिए बता रही हूँ, यूज आप कहीं पर भी कर सकते हैं, तो टीचर एक टॉपिक देती है, यहाँ पर बच्चों को एक अपॉर्चुनिटी मिलती है ड्रामेटिक प्ले, स्टोरी टेलिंग या कुछ ऐसा करने की, तो दैट इज फेज 1। और यहाँ पर ये पर्टिकुलर स्लाइड आप इंक्लूसिव बच्चों के लिए भी यूज कर सकते हैं, जहां पर थोड़ा सा डिलेड लर्निंग हो रही हो। फेज 2 है, टीचर्स प्रोवाइड करती है उनको एक्टिविटीज, ताकि वो जो क्यूरियोसिटी उनके अंदर है, व्हाई दैट क्वेश्चन जो आता है, यहाँ पर आप लोगों को बुला सकते हैं, कुछ गेस्ट इंटरव्यूज करा सकते हैं बच्चों के साथ, फील्ड ट्रिप पर लेकर जा सकते हैं, उनको कह सकते हैं कि द रोज इज रेड, वाई रोज इज ऑल्सो पिंक, कहाँ से कलर्स आते हैं, राइट, सन is yellow, I mean over here bright white light in the afternoon, जबकि इवनिंग में आते आते उसकी लाइट का कलर चेंज हो जाता है। तो छोटे बच्चों को आप उस तरह के वाई वंडर वाले क्वेश्चंस यहाँ पर पूछ सकते हैं, दैट इज ऑल्सो पार्ट ऑफ द प्रोजेक्ट, एंड बच्चे उसको आंसर करेंगे। आप इसको आराम से पढ़ सकते हैं, बहुत सारी चीजें आप बेकर से बात करा सकते हैं, रेसिपी बुक्स, कैसे ब्रेड बनती है, रोटी बनती है, ऐसी सारी चीजें, रोटी गोल ही क्यों बनती है, दोस काइंड ऑफ क्वेश्चंस। फेज 3 के अंदर आप अपॉर्चुनिटीज देते हैं बच्चों को, जहां पर जो उन्होंने लर्न किया वो दूसरों के साथ शेयर करें। नाउ दैट इज व्हाट इज अ कल्मिनेशन, गुड कल्मिनेशन ऑफ अ प्रोजेक्ट। तो दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इन तीनों फेजेस को आप ध्यान रखें जब प्रोजेक्ट दे रहे हैं, एंड आई एम श्योर जो स्कूल लीडर्स देख रहे हैं वो भी अपने स्कूल्स में लेसन प्लान में अप्लाई कराएं। नाउ मैं इसके बाद आपको अभी 2-3 स्लाइड्स में बहुत इंटरेस्टिंग टाइमलाइंस बताती हूँ, और बिब्लियोग्राफी तो हम कभी करते ही नहीं है, हम कहीं से भी चीज उठाते हैं। आपने कभी थैंक किया गूगल को कि भाई गूगल आप इतने महान है, आपने मेरी हेल्प करी? कभी थैंकफुल नहीं करते हैं। तो चलिए यहाँ पर 4 इसमें एरियाज होते हैं जब आप प्रोजेक्ट फॉर स्कूल बना रहे होते हैं। डिसाइडिंग ऑन अ प्रोजेक्ट, देन प्लानिंग ऑफ द प्रोजेक्ट, कहां से आप रिसर्च करेंगे और क्रिएट कीजिए अपना प्रोजेक्ट। लेकिन ये 4 जितने छोटे दिखाई दे रहे हैं ना, यहाँ पर दम लग जाता है एक अच्छे प्रोजेक्ट बनाने के लिए। पर चारों स्टेप्स को ध्यान रखें, पहले स्टेप से दूसरे स्टेप तक पहुंचने में आपको कितना टाइम लग रहा है और लास्ट तक कितना लग रहा है। तो चारों स्टेप्स आपने देखा और आपने ध्यान किया। यही है बिब्लियोग्राफी जो मैं आपसे कह रही थी। जहां जहां से आपने रिसोर्सेज लिया, थैंक यू कर दीजिए उनको, तो अच्छी बात लगेगी, ऑनेस्टी भी दिखाई देगी, एंड देन यू कैन डेफिनेटली एंजॉय योर प्रोजेक्ट। खैर, ये सारी बातें करते हुए मैं अभी, जैसे मैंने जब ये फाइनेंशियल लिटरेसी की बुक्स बनाई, तो मैंने डेफिनेटली बहुत मार्केट स्टडी किया। तो खैर ग्रेड्स 1 to 5 की हैं, इंडिया में फर्स्ट टाइम इतना ऑर्गेनाइज करिकुलम हम बनाकर लेकर आ रहे हैं। बहुत सारे पायलट स्कूल्स ऑलरेडी जुड़ रहे हैं, सो बिग शाउट आउट फॉर ऑल द स्कूल्स जो हमारे साथ जुड़े हैं, और लुक फॉरवर्ड कि आप हमारे साथ समर कैंप्स के लिए
या डायरेक्टली आप पेरेंट हैं तो हमारे साथ ग्रेड 1 to 5 के इस ऑर्गेनाइज फाइनेंशियल लिटरेसी करिकुलम के लिए जुड़ सकते हैं। खैर, मेरा ये वीडियो आपको कैसा लगा? पीपीटी चाहिए तो मैंने जैसे शुरू में बोला था, आप मेरे को व्हाट्सएप ग्रुप या टेलीग्राम चैनल मेरा लिंक ज्वाइन कर लें, मैंने लिंक लगा दिया, या यूट्यूब कम्युनिटी ज्वाइन कर लें, सबसे बढ़िया है। तो वो भी मैं आपको बिल्कुल पीपीटीज आप जो चाहें मेरी वीडियोस की मैं आपके साथ शेयर करूंगी। मुझे जरूर बताएं वीडियो कैसा लगा। मैं हमेशा कहती हूँ दैट एवरीबडी हैज अ राइट टू से आई बिग वंडर। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। आज के लिए जय हिंद।